बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल दुवम यानी कि 12वीं क्लास के सवाल नंबर 7 यानी ख़त पर। इसमें हम देखेंगे कि ख़त जो है वो कैसे लिखा जाता है। ये 10 नंबर का सवाल है, तो इसमें पूरे नंबर यानी कि 10 के 10 नंबर कैसे लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ख़त लिखने का प्रोसीजर तरीक़ाकार क्या है, और इसके बाद हम जितने भी मशहूर ख़त हैं जो कि आ सकते हैं, इवन कि हम आपको गेस भी देंगे और बताएंगे कि यही ख़त आएगा, और उस पर हम फिर जो है आपको सारा बताएंगे कि मवाद कैसा लिखना है। इसमें हम सिर्फ प्रेजेंटेशन बताएंगे कि ख़त लिखने का जो तरीका है वो होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसी तरह आपने ख़त लिखना है। फ़र्ज़ करें ख़त आया है अब्बा जान के नाम, हम मिसाल ले लेते हैं, अब्बा जान के नाम पैसे मंगवाने का ख़त लिखें। पैसे मंगवाने का ख़त हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये है, ये ख़त आपको आया है और ये ख़त आपने लिखना है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सवाल नंबर से पहले आप लिखें कि अब्बा जान से पैसे मंगवाने का ख़त। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट है। आपने सिर्फ सवाल नंबर लिखना है और उसके बाद शुरू कर देना है। पेपर चेक करने वाले को पता है कि सवाल नंबर में क्या है, यानी कि इस सवाल नंबर 7 में क्या लिखना है। उसके लिए सबसे पहले ख़त जो है होता क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हिस्सा इसका जो होता है उसे हम कहते हैं पेशानी। अब नंबर 1 पे पेशानी है, पेशानी होगी, और पेशानी में आपने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, वो हम उधर देखेंगे कि क्या है। और ये याद रखिएगा कि अगर आपको ये जो हम बताने लगे हैं ये नहीं याद रहता तो कोई हर्ज नहीं, बोर्ड नहीं पूछता, हम सिर्फ आपको डिटेल देने लगे हैं कि ये है क्या। पेशानी के बाद आपने जो लिखना है अलकाबो अदाब है, अलकाबो अदाब लिखने होते हैं। और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपने जो ख़त है उसके 3 हिस्से होते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, और अगर हम देखें 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पे ख़त है, और ख़त में सबसे पहले तमहीद होती है जिसको आप आगाज़ कह सकते हैं। और उसके बाद आपने इसी का पहला है ये, और ये दूसरा हिस्सा क्या होगा, उसमें आपने नफ्स मज़मून यानी कि अपना असल मुद्दा बयान करना है। और तीसरे नंबर में यानी कि इसका तीसरा जुज़ जो होगा उसमें आपने इख्तितामिया कहना है। और इख्तितामिया क्या होगा ये भी हम ये बात करते हैं। और नंबर 4 यानी कि इसके बाद जो 3 के बाद चौथा नंबर है, और ख़त का अब यहाँ पे इख्तिताम होगा। ये चीज़ें हैं, ये आपको नहीं भी आती तो हम कोई हर्ज नहीं है, हम आपको डायरेक्टली ले चलते हैं वहाँ पे जो कि आपने पेपर में लिखना है। ये इजाफी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, अगर समझ आ जाए ठीक है, ना हो तो हम यहाँ आपको बता देते हैं इस हिस्से को ये कहते हैं। तो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इस साइड पे दाईं जानब आपने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, और उसी को हम पेशानी कहते हैं। और ये आपको पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो नीला होगा वो मैं एज ए मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, या एज ए मार्कर जो चीज़ें इससे लिखूँगा वो आपने मार्कर से लिखनी है, और जो चीज़ें इससे लिखूँगा वो आपने इंक पेन से लिखनी है। और अब यहाँ पे इस साइड पे सवाल नंबर लिखने के बाद डायरेक्टली आपने लिखना शुरू कर देना, कोई ज़रूरत नहीं लंबे चौड़े ये वो सवाल लिखने की, आपने सीधा सिर्फ लिख देना है। आप क्योंकि बैठे हुए इम्तिहान में, वैसे इसमें लिखा जाता है जहाँ से ख़त लिखा जाए उस शहर का नाम और नीचे डेट, लेकिन अब आप बैठे हुए हैं इम्तिहान में, तो इसलिए आपने इम्तिहान में बैठे होने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखना है इम्तिहानी मरकज़। अब यहाँ इम्तिहानी मरकज़ आप लिखेंगे। बाज़ लोग यहाँ कहते हैं कि कमरा इम्तिहान लिखें, लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये देख लें कि कमरा इम्तिहान है क्या। आप देखें कि कमरा इम्तिहान क्यों नहीं लिखना आपने, आप कमरा और इम्तिहान, ये कमरा इम्तिहान है। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो हे वाले लफ्ज़ हैं इस वाले, उसको अलफ से बदल दिया गया है, ये है कमरा। अब कमरा इम्तिहान आप कैसे लिखें, इसमें उलझन का शिकार है, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें।
और आगे फिर चेक करने वाले इसको मानते हैं या इसको मानते हैं, आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। और इस चीज़ का एक नंबर है, तो इसलिए आप यहाँ पे कमरा इम्तिहान की बजाय इम्तिहानी मरकज़ लिखें। और फिर इसके नीचे लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है, सॉरी डेट लिख देनी है। अब तारीख़ लिखने की एक ही सूरत है, एक ही तरह आप लिख सकते हैं, और ये वही है जो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि दरख्वास्त में किस तरह लिखी जाती है तारीख़। यहाँ भी आपने वही लिखना है, तरीक़ाकार वही है। फिर सुन लीजिए आपका, और इस तारीख़ का भी एक नंबर है, इसके अलावा कोई और तरीका हुआ तो नंबर आपका काट लिया जाएगा, और ये भी मार्कर से लिखेंगे। इस को लिखने के बाद आपने नीचे वाली लाइन पे ही लिख देना है। फ़र्ज़ करें आपका जून को पेपर है, इस साल आप जानते हैं कि जून में पेपर हो, फ़र्ज़ करें 18 जून को ही पेपर होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 18। और अगर आप चाहें तो ये 18 जो है, ये वाली 18 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये 18 भी लिख सकते हैं। 18 जून। अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं आपको डैश लगाने की, लगानी है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। 18 जून 2022 और इसके आगे ईस्वी का निशान लगाना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो 18 ये वाला भी लिख सकते हैं, महीना आपने अल्फाज में ही लिखना है, और फिर आगे 2022 हिंदसों में। अगर आप चाहें तो 18 जून इस तरह लिख के तो 2022 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी दुरुस्त है, आपकी मर्ज़ी है। आप लैंग्वेज ये लिख लें, ये लिख लें, लेकिन तरीका ये होना चाहिए पहले हिंदसों में, और दिन जो है, जो तारीख़ है हिंदसों में, जो महीना है वो अल्फाज में, और उसके बाद आपने फिर जो सन होगा, जो साल होगा, वो फिर हिंदसों में ही लिखना है। तरीका ये होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी तरीका होगा वो गलत होगा। मिसाल के तौर पर आप लिख देते हैं 18/6/2022, तो ये तरीका गलत है। इसके अलावा कोई भी तरीका होगा गलत होगा, सिर्फ ये तरीका होगा। और इन दोनों का एक एक नंबर है, एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका है, इसलिए इनमें गलती नहीं करनी। यह इम्तिहानी मरकज़ लिखें कमरा इम्तिहान की बजाय, क्योंकि उसमें रोला है तो आपका नंबर कट सकता है। और इसमें ये देख लें तरीका ये है, ये आपका गलत हो सकता है, तो तरीका यही होना चाहिए। उसके इस हिस्से को हम कहते हैं पेशानी, ये हिस्सा पेशानी है। और इसके बाद आपने अलकाब और अदाब, अलकाब व अदाब, अलकाब का मतलब है आपने उसको मुखातब करना है, अब्बा है, मामा है, चाचा है, जो भी है, अल्फाज, और अदाब सलाम को कहते हैं। अब अगर चाहें तो अलकाब व अदाब आप दरमियान में यहाँ लिख सकते हैं, चाहें तो अलकाब यहाँ और अदाब यहाँ लिख सकते हैं। इसमें आप देखें पेन के साथ ही आप लिखेंगे, अब्बा जान के नाम हम लिख रहे हैं, तो जो उन्वान होगा यहाँ जिस नाम से उसे मुखातब करना है वो खुद बताएगा ख़त वाला, और इसलिए आप दरमियान में सफ़े के लिखेंगे प्यारे अब्बा जान, और लिखेंगे मार्कर के साथ प्यारे अब्बा जान। अब इसके आगे आप ये नदाया की अलामत लगाएंगे, ये ज़रूरी है। पार्ट 2 में आपको पता है, आपने पढ़ भी लिए होंगे, और नहीं पढ़े तो अगले लेक्चरों में हमारे देखिएगा, हम इन पर भी सेहरा हासिल बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम आपको वो तरीके बताएंगे कि अगर ये आपको निशानियाँ याद नहीं हैं तो 3 लफ्ज़ ने आपने याद करने हैं, सिर्फ 3 लफ्ज़, और सारी की सारी आपकी जो अलामात जो हैं, ये जो रमूज़े औकाफ़ होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये लिखने के बाद इसके आगे भी लिखा जा सकता है अस्सलामु अलैकुम, लेकिन वो यहाँ तक आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अलकाब व अदाब इसी लाइन में यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो दरमियान में लिख दें प्यारे अब्बा जान, और उसके बाद मार्कर से ही आप नीचे इस साइड पे लिख दें अस्सलामु अलैकुम, और अस्सलामु अलैकुम इस तरह लिखना है आपने, जिस तरह के हमने आपको पार्ट 1 के मुकालमे में बताया था। गलती क्या हमने बताई थी आपको, जो आप गलतियां करेंगे, सबसे पहले आप देखें कौन सी गलती आप कर सकते हैं। सलाम आप इस तरह लिख सकते हैं अस्सलामु अलैकुम, जो कि ये गलत होगा, या आप इस तरह लिख सकते हैं जो कि ये भी गलत होगा, या आप इस तरह लिख सकते हैं और ये भी गलत होगा। अब ये सारे सलाम गलत हैं। गलती क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपने देखें यहाँ पे लाम आना है, ये लाम ऊपर आएगा तो फिर ये ठीक होगा। देखें यहाँ पे लाम है, यहाँ लाम होना ज़रूरी है, और फिर यहाँ लाम भी नहीं है, और यहाँ पे वाव अज़ाफ़ी लगा दी गई है,
इसी तरह यहाँ लाम है तो यहाँ फिर वाव लगा दी गई है, तो ये सारे गलत हैं, इनसे आपने परहेज़ करना है। सलाम का तरीका सिर्फ यही है और उसके आगे नदाया, यहाँ भी नदाया, यहाँ भी। अब सुन लें कि अगर आप अस्सलाम वालेकुम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखें प्यारे अब्बा जान, तो फिर उसी के आगे अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, तो प्यारे अब्बा जान के बाद आपने सख्ता की अलामत लगानी है, ये वाली उल्टा कोमा जो है वो आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सख्ता की अलामत लगा के फिर अस्सलाम वालेकुम लिख के फिर यहाँ पे आप नदाया की अलामत लगाएंगे। अगर आपको वो तरीका नहीं पसंद तो आप ये लिख लें और नीचे वाली लाइन पे ये लिख लें। अब इसके बाद आपने मवाद लिखना है, मवाद का अब यहाँ पे फिर दो तरीके हैं। आप चाहें तो इसके आगे से ही शुरू कर सकते हैं, इसके आगे से लिख सकते हैं जो भी आपने ख़त शुरू करना, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से नीचे से पैराग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पे फिर आपकी मर्ज़ी है। अब आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ के यह पैराग्राफ बना सकते हैं और फिर आपने नीचे यहाँ आ जाना है। अब इस हिस्से को, ये जो अलकाब हैं और ये अदाब हैं, अब इसके बाद आपकी पेशानी भी होगी, अलकाब व अदाब भी हो गए। फिर बता दूं, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका याद रखने की ज़रूरत है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तमहीद यानी कि आगाज़, इसको आप तमहीद कह लें या आगाज़ कह लें, ये हम दोनों चीज़ें ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने बताना है, आप कह सकते हैं कोई घर के हालात पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं आपका ख़त मिला, आप सब खैरियत से हैं, जानकर खुशी हुई, मैं भी खैरियत से हूँ, फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह का कोई भी आप कह सकते हैं जिसमें सलाम दुआ वगैरह के बाद जो आपका सरसरी से एक अंदाज़ होता है। जैसे आजकल हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जी क्या हाल है, घर में सारे ठीक हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो आगाज़ होता है। उसी तरह आपने आगाज़ यानी कि तमहीद करनी है एक आध लाइन में, और उसके फ़ौरन बाद आपने असल मुद्दा बयान कर देना है, आपने किस लिए ख़त लिखा है वो आपने सारा बताना है। और क्या बताना है, मवाद क्या होगा, वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसको आप चाहें तो पैराग्राफ लैदा कर सकते हैं और चाहें तो इसके अंदर ही लिख सकते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो 3 पैराग्राफ बना लें, चाहे तो एक ही पैराग्राफ में लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। अब आप चाहें तो ये लिखने के बाद आप नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लें, फ़र्ज़ करें ये बात हुई है तो आप यहाँ पर नया पैराग्राफ स्टार्ट कर लें। अब यहाँ आप ये लिख लें, मुद्दा आपका बयान होगा कि लंबाई इसकी कितनी होनी चाहिए, अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये पहले समझ लें। ये मुद्दा है, आपने वजह बताई मुझे पैसे क्यों चाहिए वगैरह वगैरह, आप हॉस्टल में रहते हैं, सारा बता दिया। लास्ट में आपने इख्तिताम में क्या करना है, इख्तिताम में इसी के साथ ही आपने दरमियान में लिखें या पैराग्राफ बना के ऐसे लिख दें, घर में छोटे बहन भाइयों को मेरा सलाम, अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा वगैरह वगैरह, ऐसा एक जुमला लिख के आपने इख्तिताम कर देना है। अब 1 2 3 पैराग्राफ के आपके हुए हैं और इन्हीं को हम पहले को कहते हैं आगाज़ या तमहीद, और दरमियान वाले को हम कहते हैं मुद्दा, और आखिर में ये इख्तिताम है, इख्तितामिया है। और ये इख्तितामिया इतना भी हो सकता है, एक लाइन में सिर्फ छोटे बहन भाइयों को मेरा सलाम, सिर्फ इतना भी हो जाएगा तो बहुत होता है। अब ये आपका होना है। अब आखिर में क्या लिखना है, उससे पहले आप ये देख लें कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब इसकी जो लेंथ है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 2 सफ़े लिखेंगे, इससे ज़्यादा ना लिखें, 2 सफ़े मैक्सिमम है। और इसमें बाद बच्चे पूछते हैं कि हवाला होना चाहिए, तो आप हवाला दे सकते हैं, एक आध हवाला, लेकिन बोर्ड इसमें नहीं मांगता। बोर्ड की तरफ से कोई नहीं है कि इसमें हवाला लिखें या कोई आयात लिखें, कुरान का तर्जुमा कोई लिखें, कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं। जिसमें वो मांगता है उसमें हम आपको बता देते हैं। अगर आपने लिखना है तो एक आध हवाला लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब आखिर पे आपने क्या लिखना है, आखिर में सबसे पहले इस साइड पे, जैसे कि हमने एप्लीकेशन में पार्ट 1 की जब लेक्चर था तो हमने आपको बताया था, ये आपने वहाँ से शुरू किया इस साइड से, तो इस साइड पे दाईं जानब, इंतहाई दाईं जानब बोर्ड कहता है, तो आपने इंतहाई दाईं जानब लिखना है वस्सलाम। अब वस्सलाम का तरीका भी देख लें आप, वस्सलाम इसी तरह ही लिखना है, इसके अलावा कोई और लिखेंगे तो गलत होगा। अब यहाँ भी लाम होना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, जिसको आपने ख़त लिखा है उसके साथ यहाँ आपका रिश्ता ज़ाहिर होना ज़रूरी है, वरना नंबर नहीं मिलेगा। ये अब्बा जान है तो यहाँ आप लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, क्योंकि आपका रिश्ता यही है। अगर यहाँ पे मामू जान है तो यहाँ आप लिखेंगे आपका प्यारा भांजा।
अगर यहाँ पे दोस्त है तो आप लिखेंगे आपका प्यारा दोस्त। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें बड़ी सिस्टर के नाम लिखा है तो आपका छोटा भाई, बड़े भाई के नाम लिखा है तो आपका छोटा भाई, आपका भाई। ये रिश्ता ज़ाहिर करना ज़रूरी है, इसका एक नंबर है, वरना ये नंबर नहीं मिलता। अब्बा जान के नाम है तो आप लिखेंगे आपका। अब यहाँ पे आप और का ये अलग-अलग लिखना है, ये भी ज़हन में रखें। आपका प्यारा बेटा, अब आपका प्यारा बेटा हो गया। अब नीचे आपने अपना नाम वगैरह लिखना है तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप पेपर में बैठे हुए हैं। अब अलिफ और बे फिर जीम, अलिफ बे जीम लिख देंगे और यह इस तरह आपका जो ख़त है वो मुकम्मल होगा। अब इसमें सुन लें कि इनका नंबर कैसे हैं। इसी चीज़ का एक नंबर है, तारीख़ का एक नंबर है, इसका एक नंबर है और अदाब अलकाब और अदाब का दोनों का एक एक नंबर है। 4 नंबर हो गए और एक नंबर इसका है। अब यहाँ पे 5 नंबर हो गए और जो दरमियान वाला सारा मवाद है 5 नंबर इसके हैं, तो 10 नंबर हो गए। अगर आपकी 1 2 3 4 और 5, इन चारों और एक ये 5, इनमें से कोई गलती होती है तो आपके नंबर यहाँ से भी एक हाथ कट सकता है, नंबर कटेंगे। लेकिन अगर ये पांचों आपके सही हो जाते हैं तो यहाँ से भी 5 आ सकते हैं, तो आपके टोटल 10 के 10 नंबर आ सकते हैं। तरीक़ाकार आपका यही होना चाहिए। फिर एक दफ़ा देख लें और चाहें तो बस आप इसकी एक पिक ले लें और रख लें और इसी को ही आप समझ लें, इसी से ही आपका पेपर आएगा। जो भी आएगा तरीक़ाकार यही रखना है आपने और 10 के 10 नंबर लेंगे। इसके बाद हम जैसे ही पेपर करीब आएंगे हम आपको गैस भी बताएंगे हर साल की तरह, और इंशाल्लाह वो गैस भी आपका पूरे का पूरा ना सही तो 90% आपका गैस वही होगा जो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।